नौजवानों, समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती है। डर लगता है आज भी, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। आज आपको पता है पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल क्या है, क्या है ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां, सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात, यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो। ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। जब बादशाह आजम की बात की जा रही है तो वजीरों की बातें नहीं की जाती। हम बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हों, गुर्बत में हों और फिर ये पुकारें कि आका नजर करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा है। आओ एक तड़प आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो, बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है, कुछ ना कुछ रोज मांगता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहां से लेकर के जाओ कि अल्लाह अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओप चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता कर दे, इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तड़प दे दो। मेरे अजीजों, फिर होता यह है कि ये लज्जत ऐसी जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब लाती है कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा किसी को तुम्हारे आंखों में जचने की हिम्मत भी नहीं होगी।
किसी की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं उठेगी। दीदार मुस्तफा की तलब ही ऐसी है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है? हमारी बेकरारियां कहां से दूर हों? कौन दूर करेगा? यह हमारे इफलास का इलाज क्या हो सकता है? आओ बारगाह सिद्दीक अकबर में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गर्मियों के दिन अपने घर से बाहर निकले हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले। ऐन इत्तेफाक उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर आए। हजरत अबू बकर से पूछा, माँ बिक या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ तुम्हें, इस वक्त क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने क्या कहा? भूख की शिद्दत ने मुझे या रसूल अल्लाह बाहर निकाल दिया घर से। तवज्जो चाहता हूं, भूख की शिद्दत ऐसी है या रसूल अल्लाह बाहर आ गया। थोड़ी देर आगे गुजरे थे, हजरत उमर भी मिल गए। उसी वक्त उनसे भी रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या उमर इस वक्त तुम क्यों आए? उन्होंने कहा, शिद्दत भूख की ऐसी है या रसूल अल्लाह हम बाहर आ गए। ये तो सुनिए आप, ये हदीसें मौजूद है। और फिर मेरे आका उन्हें एक बगीचा ले गए। लेकिन ये दोनों सहाबा भूख लगी है तो घर से बाहर क्यों निकले? हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो। वो कहते हैं बात यह है कि जब भूख ज्यादा लगती और घर में कुछ नहीं होता, हम जमाले मुस्तफा देखकर भूख मिटा लेते। हुजूर के चेहरे को देखते सारी भूख खत्म हो जाती। हमारी इफलास, हमारी गुर्बत का इलाज वही तड़प है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में। मेरे अजीजों, जाना तो ये तलब लेकर के जाना कि आका आपका दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदाक आपके दरबार में मेरी हाजिरी हो जाए और आपके चेहरे जमाले जहां आरा की जियारत हो जाए। ये हर मोमिन की तलब और तड़प होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो मंजर कैसा था जिसको हदीसों में बयान किया गया है। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शेर का मिज़दाक सुनिए, जब वो बेहिजाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, आखिरी वक्त था जाहिरी जिंदगी का मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में उस वक्त नहीं आया करते थे जब अलालत बहुत बढ़ गई, बीमारी बहुत बढ़ गई। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिन तक मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं लाए और उस जमाने में हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक वक्त नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की अजान हो चुकी है, सारे सहाबा सफे बांध चुके हैं। 3 दिन से ज्यादा हो चुका था, सहाबा ने हुजूर को देखा नहीं था और उन सहाबा का हाल ये था, बेकरारी, बेचैनी इतनी कि जब तक हुजूर को देखते नहीं थे वो घर जाते नहीं थे। उनके हाल तो ऐसे थे, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कई सहाबा ऐसे थे कि वो पलक भी नहीं झपकते थे जब हुजूर को देखते रहते। और हुजूर ने एक सहाबी से पूछा भी, क्यों इतना गौर से देखते हो? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा दुनिया में देखने की है ही क्या? एक सहाबी है, ये भी बुखारी शरीफ में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानते हो सहाबी ने क्या दुआ की? ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को नाबीना कर दे। कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई दुआ ऐसे मांगता है। उन्होंने दुआ की और दुआ कबूल भी हो गई, वो नाबीना हो गए, अंधे हो गए। सहाबा ने आकर के उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया? वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के बाद फिर ये आंखें किस चीज को देखेंगी? कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो देखने के काबिल हो? वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइन व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। सहाबा ने जब देखा था मेरे आका को तो यही पुकार कर कहा था। हसन बिन साबित मशहूर शायर रसूल हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अगर हसन बिन साबित को कोई ये कहता, हो सकता आपने नहीं देखा, आप तो मक्का में रहते हैं, कहीं और होंगे, आपकी आंखों ने नहीं देखा। पहले मिसरे में उन्होंने इतना ही कहा है, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं।
सवाल कोई ये कर सकता कि तुम्हारी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कहीं और होगा। दूसरे मिसरे में जवाब दे दिया, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सहाबा का अकीदा था वो हुस्न जब वो बेहिजाब हो गए। इसी पर तो सहाबा की जिंदगी थी, सहाबा की जिंदगी थी। आपको मैं बताऊं, हम कोई तैयारियां करके तकरीर करने आते नहीं हैं, वक्त ही नहीं रह गया है, वक्त ही नहीं रह गया। बस बारगाह मुस्तफा से जो बुलवा लिया जाए वही उसूल है हमारे लिए। बात तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं। सहाबा सफे लगाए खड़े हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, सिद्दीक अकबर नमाज के लिए। हर नमाज के वक्त सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देखते थे, अब खुलेगा तब खुलेगा। 3 दिन हो गए हुजूर का हुजरा खुलता नहीं था। यह आखिरी अय्याम है मेरे आका की जिंदगी के, जाहिरी जिंदगी की। और वो मगरिब की नमाज ऐसी कि सहाबा सफे बांध कर नमाज के लिए रकत बांध रहे थे। इसी असना में हुजूर का हुजरा खुल गया। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा खुला, पर्दा हटा, हुजूर अपना चेहरा मुबारक बाहर निकालकर सहाबा की सफ़ें देखने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कि अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़। सब सहाबा किबले की तरफ, आज भी जाए आप मस्जिद नबवी, हुजूर का मेहराब इस तरफ है तो हुजूर की जालियां, जो हुजूर का हुजरा था आपके बाएं नजर आएगा। किबला सामने है, हुजरा बाएं है। बुखारी की हदीस है, सारे सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देख रहे थे हालत नमाज में। और फिर सहाबा ये कहते हैं फहममना अन नफ्ततिन, हमें ये गुमान हो गया कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वज्द में आने वाले हैं। और उसके बाद वो सहाबा कहते हैं हुजूर को हम देख रहे थे कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। और सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वह सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई। चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा कि ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। हाँ, बरेली वाले ने इसका जवाब दिया है, बरेली वाले ने जवाब दिया है। वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हालत नमाज में सहाबा देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला। आपकी तवज्जो है, हम हुस्न मुस्तफ़ा पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए किताब शिफा शरीफ में यह फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया था ना, सालों तक गल्ला नहीं आ रहा था और उन्होंने पहले जमा कर लिया था, और वो गल्ला जब तकसीम करते थे, एक बार ऐसा हो गया कि गल्ला खत्म होने को आ गया, अभी 3 महीने बाकी थे फसल आने को। उन्होंने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि अब इस पूरी रियाया को गल्ला कैसे तकसीम किया जाए। रब ने हुक्म फरमाया पूरी रियाया के दरमियान जाकर अपना चेहरा खोल दो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजमे में आकर अपना चेहरा खोलते, उनका हुस्न देखकर लोगों की भूख मिट जाती। यह हुस्न यूसुफ की बात है, यह हुस्न यूसुफ की बात है। और उसके बाद आओ जमाले मुस्तफा की बात। यहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर भूख नहीं मिटती, सिर्फ भूख नहीं मिटती। सहाबा तो कहते हैं हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी औलाद आपके लिए, हमारे माँ बाप आपके लिए, बल्कि कुर्बान होने को हर सर तैयार नजर आता है। भूख मिटाना अपनी जिंदगी की जरूरियात, लेकिन जान देना ये और मामला।
हुस्न देखकर जान देने की बात होती। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इमाम आजम अबू हनीफा से एक शख्स ने सवाल किया था कि सुना है एक काफिर की मौत, बदबख्त की मौत जब आती है तो उसकी रूह निकालने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और एक मोमिन साले आशिक मुस्तफा की रूह निकाली जाती है तो सुकून के साथ वो दुनिया से जाता है। क्या इसकी कोई असल है आपके पास? इमाम आजम ने कहा कि जाओ सूरह यूसुफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वो सूरह यूसुफ पूरा पढ़ के आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं। वो आया और कहने लगा ये इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं कि बदबख्त की रूह अलग निकाली जाएगी और मोमिन सालेह की रूह अलग निकाली जाएगी। कहा फिर पढ़ कर क्या? फिर पढ़ कर क्या आया? कहीं जिक्र नहीं है। आपने पूछा फिर पढ़ा क्या? उसने कहा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा, पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। ये वाकया कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इखरुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्न वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा वक़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाकया कुरान में मौजूद है, सुना है आपने? यूसुफ और जुलेखा का वाकया। इमाम आजम ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने, और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले, ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले, ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आजम ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता? बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आते हैं, उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेहिजाब हो गए, बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। ये आला हजरत की इस शेर की तर्जुमानी है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम वफा, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूं रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास 3 चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो 3 चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये 3 बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा 3 चीजें पसंद है। तवज्जो, 3 चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में 3 चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीरंदाजी पसंद है। अरे 3 ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजान गिरामी वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं,